हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 40 आर्टिकल कराने वाली हूँ। आर्टिकल के बारे में मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताया है। आज मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास के ऊपर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ अकेडमी। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। यानी ये 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, लेकिन ये सिंपल 3 ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनका यूज किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सब लोग प्लीज सबको जोड़ लीजिए। अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट की चैन। तो बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। यानी बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट की द चेन। तो बताइए यहाँ पे ए एंड दी में से कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, द बैग, यानी हमें जो मतलब कि एक बैग मिला है, यानी विशेष हो गया वो बैग है। और हमने आपको बताया था जहां पर स्पेशल चीज का यूज हो जाए तो क्या आएगा, द बैग आ जाएगी। जो बैग क्या मिला है, द बैग, यानी स्पेशल हो गया, मतलब जो फाउंड मतलब मिला है वो स्पेशल हो गया। तो क्या आ गया, ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी द यहाँ पे आ जाएगा द, और यहाँ पे आ जाएगा एक की। तो क्योंकि की तो एकदम नॉर्मल हो जाएगी, यानी की है तो एक वचन के लिए हमेशा ए का यूज होगा। लेकिन द बैग क्यों बजेगा, क्योंकि जो खोया हुआ बैग हमें मिला है, यानी फाउंड हुआ मिला है हमें बैग, तो द यूज होगा। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गो देयर इन, यहाँ पे डैश और इवनिंग। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, ए का होगा, एन का होगा, द का, या फिर नॉन आर्टिकल का यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था, ऐसे वर्ड बताए थे कि जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। तो बताइए आई विल गो देयर इन इवनिंग, तो इस डैश के स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब आई विल गो यानी आज की मतलब स्पेशल है, आज की इवनिंग जा रहा हूँ, तो द इवनिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया। जहां पर बात इस पे यानी विशेष किया जाए ना, कुछ स्पेशलिटी है, तो वहां पर आएगा द का। यानी एवरीडे की बात आती तो ए आ जाता है, लेकिन आ रहा है द इवनिंग, क्योंकि आज स्पेशल है, आई विल गो देयर इन इवनिंग, तो द का यूज होगा। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू फाउंड पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। तो बताइए कि हैव यू फाउंड पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर ए एंड डी में से कौन से आर्टिकल का यूज होगा। तो वर्ड को अच्छे से पढ़िए, लिखा है हैव यू फाउंड पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा। तो ये हो जाएगा द। क्यों कि जो पर्स खो गया था वो मिला है, यानी हमें वो पर्स जो खो चुका था, जो मतलब खोने के बाद चीज की उम्मीद नहीं होती वो मिलेगा, लेकिन वो मिल गया है, तो यहाँ पर द का यूज होगा। यानी जो पर्स खो चुका था वो हमें मिला है, कब, यस्टरडे को खो चुका था लेकिन हमें मिल गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मैटर ऑफ चांस। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। इट इज मैटर ऑफ चांस, तो इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। तो ये आता है ए आर्टिकल का, यानी सिर्फ नॉर्मल बात है, यानी एक चांस दिया जा रहा है, तो यानी एक वचन के लिए हमेशा ए का यूज होगा। और यहाँ पे किया गया था द का यूज किया गया था, यहाँ पे भी द का यूज किया गया था, और यहाँ पे किया गया था द और ए की। तो बताइए यहाँ पे ए का यूज हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है वी हैव इनवाइटेड फॉर डिनर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का है, यानी क्या लिखा है, ही वॉज इनवाइटेड फॉर डिनर, तो यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 के अंदर एन का होगा, द का होगा, ए का होगा, नो आर्टिकल का होगा। तो फ्रेंड्स, जहां पर इनवाइट करने की बात आ जाए तो वहां पर क्या हो रहा है, नो आर्टिकल का यूज होगा। समझ में आ गया। यानी जाने कि जनवरी फरवरी के डेज वीक खाने पीने के वर्ड के आगे कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहाँ पर क्या आएगा, नो आर्टिकल। इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है कि कहाँ पर ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का यूज होगा, कहाँ पे द का यूज होगा। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि द डिनर, तो देखो यहाँ एक डिनर, एक डिनर थोड़ी ना होता, सब लोग इनवाइट किया मतलब पूरे ग्रुप का होगा, तो यहाँ पे एन का यूज भी नहीं होगा, द का भी नहीं होगा, लेकिन नो आर्टिकल यूज हो, क्योंकि हमें इनवाइट कर रहा है डिनर के लिए, तो यहाँ पे नो आर्टिकल यानी फॉर डिनर आएगा, सिंपल। यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार से आएगा, कॉपर इज यूजफुल मेटल। तो ये जो कॉपर है बहुत ही यूजफुल मेटल है, तो इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। एन का होगा, ए का होगा, द का होगा, फिर नो, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो बताइए कॉपर क्या है, एक वचन, यानी क्या है, एक धातु है, तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, यानी ए का यूज होगा। यानी क्या यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा।
अब आता है नेक्स्ट, ही इज ए MA, तो बताइए ही इज ए MA, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आएगा, द आएगा, ए आएगा, फिर नो आर्टिकल आएगा। तो आ गया ही इज ए MA, तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो आएगा NMA, यानी डिग्रियों के नाम से पहले एन का यानी MA, यानी ए का आ रहा है ना ANR वाले का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए आ रहा है MA, तो एन आर्टिकल का यूज होगा, यानी हमें वर्ड के स्वर व्यंजन पे भी ध्यान देना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली कैन सेव योर कंट्री, तो बताइए ओनली कैन सेव योर कंट्री, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो बताइए ए एंड द में से कौन सा एक आर्टिकल का यूज होगा, तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का तुरंत आंसर कर दीजिए कि कमेंट के अंदर कि कौन सा होना चाहिए। तो आएगा ए हिटलर, हिटलर मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है ना फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ए हिटलर आएगा इसके अंदर, यानी ओनली कैन सेव योर कंट्री ए हिटलर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मैन इंटर हैज बीन किल्ड, तो बताइए ए एंड द में से कौन सा आर्टिकल का जाएगा, तो बताइए इटर हैज बीन किल्ड आ रहा है, तो यहाँ पर कौन से आएगा, ए आएगा, द का आएगा या फिर एन का आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात क्या आ रही है, मतलब कि ए मैन हीटर मतलब ए का यूज तो नहीं होगा। अब देखिए मैन वो इस आदमी की स्पेसिफिक किल करना बता रही है, यानी विशेष भी है और मतलब ए भी है, तो ओनली फॉर आइदर मतलब दोनों का यूज होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वर्ड के अंदर यानी जहाँ पे समझ यानी ए मैन भी आएगा और द मैन भी आ सकता है, क्योंकि वो मैन की मतलब विशेषता बता रही है कि वो किल कर सकता है। क्लियर आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई कैन नॉट डू डिफरेंट वर्क, बताइए डिफिकल्ट वर्क, बताइए आई कैन नॉट डू डिफिकल्ट वर्क, तो इसमें क्या आना चाहिए, ए एंड द में से कौन से आर्टिकल का यूज होना चाहिए, तो बताइए कौन सा होगा इसके अंदर, डिफिकल्ट, तो कहाँ से आ रहा है, ड ढक्कन से, तो क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, ए आर्टिकल का यूज यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आता है इज टॉकिंग किन इंटरेस्टेड ऑफ इंडिया, तो बताइए इज टॉकिंग किन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज आएगा, ए एंड द में से मतलब कि कौन सा आर्टिकल का आएगा, यूएसए तो आएगा ही आएगा, पर ए एंड द में से कौन सा आएगा वो आपको बताना है, तो कौन सा आ जाएगा, द, क्योंकि वहाँ क्या हो रही है, मतलब कोई भी देश आता है, मतलब कि कोई मतलब कि नगर वगैरह की तो बात अलग होती है, लेकिन जहाँ बात देश की आ जाए, उपसंघ की आ जाए, महासंघ की आ जाए, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। यानी ये सिर्फ सोचने की बात है, यानी देश की बात हो रही तो द आर्टिकल का यूज होगा। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है क्वेश्चन, विल हैव बी प्रिपेड पेड फॉर द मटेरियल, तो बताइए कि इसमें जो मतलब कि कौन सा आएगा आर्टिकल, हाफ रुपीज, हाफ ए रुपीज, हाफ रुपीज एंड हाफ रुपीज, तो आ रहा है कि विल हैव बी पेड फॉर दिस मटेरियल, तो बताइए इस पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका आंसर तुरंत कर दीजिए, तो क्या आएगा, हाफ ए रुपीज, यानी क्या आएगा, हाफ ए रुपीज विल पेड मतलब कि मटेरियल के लिए आपको हाफ ए रुपीज तो देना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंच इज ए लैंग्वेज ऑफ पीपुल ऑफ इंग्लैंड, तो बताइए जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पीपुल ऑफ इंग्लैंड की है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल, दो आर्टिकल का यूज होगा, तो अगर आपने एक आर्टिकल को जाने तो दूसरा तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो तुरंत बताइए कि फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपुल ऑफ इंग्लैंड, तो बताइए इसमें कौन सा आना चाहिए, तो आएगा द आर्टिकल। क्यों, लैंग्वेज भी स्पेशल हो गई, विशेष हो गई, कि जो वहाँ की जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना स्पेशल लैंग्वेज है, तो द लैंग्वेज यानी फ्रेंच की लैंग्वेज, द लैंग्वेज आ जाएगा। द पीपुल ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड देश की बात हो रही है, तो दोनों में द आर्टिकल का यूज ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका जाएगा, फ्रेंच इज ए लैंग्वेज द फ्रेंच लैंग्वेज द इंग्लैंड ऑफ द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, टर्न टू लिफ्ट, बताइए इसमें कौन सा आएगा, ए एंड द में से कौन सा यूज का किया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यार द लिफ्ट, टर्न टू लिफ्ट यानी द का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, विच ए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, तो बताइए विच ए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, ए एंड द के में, तो देखिए इसमें क्या आ गई, देखो हाईएस्ट माउंटेन की बात करिए, विशेषता बता रहा है कि मतलब कि भारत का हाईएस्ट माउंटेन बताना है, तो आप क्या आएगा, द का यूज होगा, कि विशेषता बता रहा है, तो क्या आएगा, द आर्टिकल का, यानी विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है डू यू मेक नॉइस, बताइए डू नॉट मेक नॉइस, तो इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसके में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉइस, एन से आ रहा है तो क्या आएगा, नॉइस, ए नॉइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, आई शैल बी बैक इन होवर, तो बताइए यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा,
तो बताइए जो होवर को देख के लास्ट वर्ड को मतलब कि पहचानना है कि किसकी क्रिया क्या है, क्रिया को देख के आपको आर्टिकल का यूज करना है। तो बताइए यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होना चाहिए 17 के अंदर, तो क्या होना चाहिए एन, होवर के बाद हो तो बी ना ओखली वाला ओ आ रहा है तो एन आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार से आएगा, एप्पल कार्ड इज हिस्टोरिकल नॉवल। तो बताइए जो हिस्टोरिकल नॉवल है वो तो उसके बारे में बताइए, जो एप्पल के बारे में है तो वहां पर कौन से आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, तो द एप्पल कार्ड इज ए हिस्टोरिकल नॉवल, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्लियर। क्वेश्चन बहुत इजी है और जो आपके जो 10th लेवल एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन देंगे, यानी हायर एडवांस लेवल नहीं जाएगा, इतना ही लेवल जाएगा। इसके अंदर ही आपको मतलब कि क्वेश्चन को सही करना है, गलत नहीं करना है। गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपके नंबर कट जाएंगे। तो गलत तो करना ही नहीं है, जो सही आता है सिर्फ वो करना है, क्योंकि हमें अगर गलत करके हम हमारे सही के नंबर भी घटा रहे हैं तो घटाने की कोशिश नहीं करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार से आएगा, वाराणसी वेयर इज बोर्न इज द गुड सिटी। तो बताइए जो वाराणसी से आगे कौन सा वर्ड आएगा और गुड सिटी से आगे कौन सा मतलब कि आर्टिकल का यूज होगा। तो बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 19 मैंने खूब अच्छे से बताया था आपको कि आर्टिकल का यूज हमें किस प्रकार से करना है। तो कहेगा द वाराणसी वेयर इज बोर्न द ए गुड सिटी, तो कौन सा आएगा, पहले तो आएगा द और फिर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर जो ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन आता है, ड्राई द बूट्स इन सन। तो बताइए ड्राई द बूट्स इन सन, तो इसमें कौन सा आर्टिकल, सन को देखिए, सन के आगे कौन सा आर्टिकल का यूज होना चाहिए, सिर्फ सोचना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि सन के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सन के आगे देखो दासन, कहीं सुना है आपने दासन, तो यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ संज्ञा को ध्यान देना है, सर मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा कि सन के आगे के कप लोग बोलेंगे मैम इसमें एन आ जाएगा, कुछ बोलेंगे दा सन यानी ए सन। देखो सन एक भी होता है, एन भी आना चाहिए, दा भी होता है, यानी नो आर्टिकल। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जहां पर नो आर्टिकल वर्ड का यूज किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, स्विच ऑन लाइट। तो बताइए यहाँ पर कौन सा यूज होगा, स्विच ऑन लाइट, द का, एन का, ए का, या फिर नॉन ऑन दिस, इनमें से कौन सा कोई सा भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्विच ऑन द लाइट। तो ऑप्शन नंबर स्विच ऑन द लाइट, यानी जो इस लाइट का स्विच ऑन करो तो द आर्टिकल का यूज इसके अंदर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 22, ही इज ए अनलक्की मैन। तो बताइए ही इज ए अनलक्की मैन, तो इसमें कौन सा आर्टिकल का है, अनलक्की, अन एन आर से आ रहा है तो क्या आएगा, एन आर्टिकल का यूज के अंदर होगा। बहुत ही नॉर्मल वे में मैं तुरंत इनको सोल्व कर दिया, ऐसे क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, क्या आता है, द लोयन इज किंग ऑफ बिट्स। बताइए जो लोयन है उसकी मतलब कि किंग मतलब कि राजा है, तो इसमें कौन से आर्टिकल का यूज होना चाहिए। तो देखिए 23 में क्या आना चाहिए, द किंग, यानी जो किंग क्या है, राजा है, विशेषता बता रहे हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द किंग आ जाएगा। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में आई ईट एन एग डे। तो बताइए आई ईट एन डे, डे के आगे कौन सा आर्टिकल का यूज होना चाहिए। सो मतलब कि आप खुद चोस मतलब लगा कर देखिए कि कौन सा आर्टिकल है जो उसमें फिट बैठता है। तो क्या आ जाएगा, ए डे, यानी वो रोज खाता है एग, कहाँ पे ए डे मतलब ए दिन का एक अंडा तो वो खाता ही खाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, आई वांट टू बी एमपी। तो बताइए आई वांट टू बी एमपी, तो इसमें कौन से आर्टिकल का यूज होना चाहिए, क्या रहा एमपी के आगे कौन से आर्टिकल का आना चाहिए। तो आएगा एन एमपी, एमपी मतलब ए एन आर वाला एमपी, तो आएगा आर्टिकल एन आर्टिकल का इसमें यूज हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गिव मी अम्ब्रेला विच योर बोथ यस्टरडे। तो बताइए जो अम्ब्रेला है इसके आगे कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। आपने को सिर्फ अम्ब्रेला पे फोकस करना है, तो अम्ब्रेला में कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द आर्टिकल, यानी गिव मी द अम्ब्रेला, यानी विच बोथ यस्टरडे, यानी कल की विशेषता बता रहा है इसकी, तो यहाँ पे द अम्ब्रेला का यूज हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ही डाइड विदाउट हेयर। बताइए तो जो विदाउट हेयर आएगा तो इसमें कौन से आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो एन आर्टिकल का यूज, एन आर वाला यूज हो रहा है, तो क्या आ रहा है, तो एन आर्टिकल का यूज इसके अंदर किया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसमें ये वाला आएगा ए आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आता है फ्रेंड्स, आई हैव गिलास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी क्या आई हैव गिलास ऑफ एवरी मतलब कि वो डेली दूध पी रहा है। गिलास के आगे कौन से आर्टिकल का यूज आना चाहिए, तो कौन से आर्टिकल का आएगा, ऑप्शन नंबर ए,
यानी जो गिलास है इसमें भी ए आर्टिकल का यूज इसके अंदर किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, माई निग्बर इज होनेस्ट पर्सन। तो अपने मतलब पड़ोसियों के बारे में बता रहा है, तो क्या आ रहा है कि होनेस्ट पर्सन, तो होनेस्ट के आगे कौन सा आर्टिकल का यूज होना चाहिए, इसमें एन आर्टिकल का, यानी होनेस्ट हो मतलब ओकले से लिख रहे हैं तो एन आर्टिकल का यूज के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, क्या आता है, यू शुड अवे कैरी अम्ब्रेला विद यू। तो बताइए जो अम्ब्रेला है इसके आगे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के आगे आपको क्या दिख रहा है, एन आर्टिकल का, यानी सिंपल बात कीजिए तो एन आर्टिकल का यूज जाएगा। इंपॉर्टेंट हो तो द का यूज होगा, उसकी कुछ विशेषता बता रहा है तो द का यूज होगा, नॉर्मल एन का यूज होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 31, क्या आता है, द थीफ वाज सेंट टू पर्सन। बताइए तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या मतलब कि कौन से आर्टिकल, थीफ चोर की बात कर रहे हैं, तो बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। तो 31 में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें नो आर्टिकल होगा। क्यों, क्योंकि ये बात सिर्फ ना द थीव्स विज सेंट यू पर्सन, मतलब कि नो आर्टिकल, इस आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो काफी ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। मीट यू कुकड टेस्ट गुड, तो आ रहा है कि मीट यू कुकड टेस्ट गुड, तो इसके आगे कौन से आर्टिकल का यूज के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा आएगा, ए एंड द, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, में आएगा द आर्टिकल, द मीट यू कुकड टेस्ट, जो कुक खाना बना रहा है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो यार कि द आर्टिकल का यूज इसके अंदर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, और सिटी विल हैव यूनिवर्सिटी सून। तो बताइए जहाँ जो हमारी सिटी है इसके अंदर यूनिवर्सिटी है, मतलब आने वाली है, तो जल्दी से आने, विल सून का मतलब है जल्दी से आने वाली है। तो बताइए इसके अंदर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा 33 के अंदर, तो आएगा ए यूनिवर्सिटी, यानी एक यूनिवर्सिटी आने वाली है। और यू से मतलब क्या होता है कि यू व्यंजन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 34 क्वेश्चन, क्या आता है, एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। तो जो एलिफेंट है वेजिटेरियन है, इसके आगे कौन सा विटामिन का यूज, मतलब कि आर्टिकल का यूज के अंदर होना चाहिए एलिफेंट के आगे, तो एन का, द का, नो आर्टिकल या फिर द आर्टिकल। एलिफेंट आ रहा है तो एलिफेंट के आगे कौन सा आर्टिकल आता है फ्रेंड्स, सोच के बताइए। तो अगर द एलिफेंट आ जाए, क्यों, मतलब कि वेजिटेरियन, ये जो ये उसकी खासियत बता रहे कि वो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो द आर्टिकल का यूज के अंदर किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज कार बहुत यस्टरडे। तो यानी कार जो मतलब स्पेशल है, हमने यस्टरडे खरीदी थी, तो इसके बारे में कौन सा आएगा, द कार आ जाएगा, क्योंकि मतलब हमने जो कार है हमने कल ही खरीदी थी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 36 क्वेश्चन, यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट। तो इसमें कौन सा, यानी यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट, तो बताइए 36 के अंदर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो कौन सा जाएगा, नो आर्टिकल। क्यों, यानी जो मेजरमेंट की बात आ रही है, यूनिट ऑफ मीन्स मेजरमेंट, तो नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 37, क्या आएगा, ही इज ए होनेस्ट ऑफिसर, यानी ही इज ए होनेस्ट ऑफिसर, तो इसमें यानी उसकी ईमानदारी के बारे में बता रहे हैं। तो जो ईमानदारी की बात हो तो कौन सा आर्टिकल का यूज हो जाएगा, यह आएगा एन आर्टिकल का, यानी ऑप्शन नंबर जो है होनेस्ट एंड होस्ट, यानी एन आर्टिकल का यूज में किया जाएगा। अब 38 क्वेश्चन, ताजमहल बिल्ट ऑफ मार्बल, जो ताजमहल है वो मार्बल से बना हुआ है, तो बताइए कि ताजमहल के जो मार्बल है इसके आगे कौन सा आर्टिकल का यूज के अंदर होना चाहिए, तो इसमें नो आर्टिकल। क्यों, यानी ऐसी कोई मतलब कि ना इमारत, देखो ताजमहल आता है ना आगे, तो क्या आ जाता, द ताजमहल आ जाता, लेकिन मार्बल इसमें नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब आता है 39 क्वेश्चन, ही इज ये एयरफोन, जो एयरफोन है उसके बारे में बताना है, तो बताइए इसमें कौन से आर्टिकल का यूज किया जाएगा 39 में, तो क्या जाएगा, यानी क्या ना इन आरफोन, यानी ई से लिखा जा रहा है तो एन आर्टिकल का यूज इसके अंदर किया जाएगा। अब आता है 40 क्वेश्चन, लेट्स अस प्ले चीज। तो बताइए यानी जो प्लेस में चीज के आगे कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाना चाहिए, तो इसमें नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। समझ में आया? यानी काफी वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, काफी ऐसे होते हैं जहाँ पे हर किसी आर्टिकल का यूज होता है। तो हमें ध्यान देना है कि एक ही बात की जाए तो क्या आ जाएगा, व्यंजन से आ जाएगा, एन की बात की जाए तो आ जाएगा स्वर से, और दा का यानी कोई स्पेशलिटी बता रहा है, कोई स्पेशल है, वन है, मतलब कि पूरे अजूबों की बात करनी जो अलग हो, सबसे यूनिक हो, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। इसके अलावा बाकी जगह पे सब पर नो आर्टिकल आएगा। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट इसमें नहीं बचना चाहिए। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, कल आपको हम नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। आज के जो 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।